नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया और वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद वापस से चली गई। यानी आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट की लेकिन वो जॉब वापस आपके हाथ से चली गई। या आपने कोई स्पेसिफिक पर्सन को अपने मैनिफेस्ट किया, वो कुछ दिन तो आपके साथ अच्छा रहा लेकिन उसके बाद फिर से वो आपको ब्लॉक करके चला गया। ऐसी किसी भी मैनिफेस्टेशन की सिचुएशन जहाँ पर मैनिफेस्टेशन होने के बाद वापस चली जाती है, अगर ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे दोबारा। ये बस समझने वाली कुछ बातें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। आपको पता भी होंगी तो भी आप इस चीज़ को मैनेज कर लोगे। सबसे पहली बात, जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हो तो इन जनरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर कोई ये जानता है कि अगर कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको टेक्निक करनी होगी और उसको आप करते हो और वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाती है। तो वहाँ पर होता यह है कि आपने किसी रीज़न के साथ उस टेक्निक को करना स्टार्ट किया होता है जिससे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को या जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। अब एक इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो और उसके लिए स्क्रिप्टिंग का सहारा लेते हो या कोई एफर्मेशन का सहारा लेते हो और उस एफर्मेशन को आप डेली पढ़ते हो या स्क्रिप्टिंग डेली करते हो और आप अपनी वाइब्रेशन को क्लियर भी कर लेते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन मैनिफेस्ट होने के बाद वो वापस से रिवर्स इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब आप किसी टेक्निक को स्टार्ट करते हो और उसके पीछे जब कोई रीज़न जुड़ा होता है तो उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन के बाद उस चीज़ का रीज़न भी ख़त्म हो जाता है। आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई टेक्निक स्टार्ट करते हो लेकिन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट होने के बाद उस टेक्निक को करने का आपके पास कोई रीज़न नहीं रह जाता तो आप उस टेक्निक को छोड़ देते हो। तो उसके बाद देखते हो कि मेडिटेशन, अब मैं मेडिटेशन बोल बोल के मेडिटेशन में इतना डूब गया हूँ कि मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन को भी मेडिटेशन ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आप देखते हो कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होता है वो मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाती है क्योंकि आपने जो टेक्निक की होती है अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए उससे आपने जस्ट करंट सिचुएशन की रेजिस्टेंस को निकाला होता है। करंट सिचुएशन में आप अलाइनमेंट में होते हो और जब वो टेक्निक आपकी छूटती है तो आपकी वो वाइब्रेशन वापस से नेगेटिव होने लगती है क्योंकि आपका माइंड एक पैटर्न में चलता है। आपके माइंड में कई सालों से रेजिस्टेंस बनी हुई होती है और जब हम उसको टेक्निक से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो टेम्पररी रिलीज होती है। और ये एक तरह से लॉ है कि जब भी रेजिस्टेंस रिलीज होगी आप अलाइनमेंट में आओगे, चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है। तो वैसे ही आप उस टेक्निक को करते हो, डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, टेक्निक करनी छूट जाती है, उसकी वजह से वापस से वो रिवर्स हो जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए अगर आप टेक्निक करना चाहते भी हो तो आप टेक्निक को तब तक मत कीजिए जब तक आप अपने अंदर की रेजिस्टेंस को बाहर ना निकाल दो। यानी आपको अपने रिलेशन को हील नहीं करना है, रिलेशन में प्रॉब्लम जिस रीज़न की वजह से आई है उस रीज़न को हील करना है। एक बार आप उस रीज़न को अगर हील कर लोगे तो आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम आई है वो वापस से ठीक हो जाएगी और दोबारा कभी भी वो प्रॉब्लम आपके रिलेशन में नहीं आएगी क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को अपने अंदर से ही जड़ से बाहर निकाल दिया होगा। वही जब आप टेम्पररी सॉल्यूशन देखते हो, रियलिटी में देखते हो कि आपका रिलेशन ख़राब है और कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है कि हमेशा हर चीज़ आप ही अट्रैक्ट करते हो, तो उस चीज़ को आप अपने ऊपर गिल्ट की तरह ले लेते हो कि यहाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ी मांगनी है। वहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर करके आप कुछ दिनों में अपनी मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, सामने वाला पर्सन आपसे बात करने लगता है, फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर करना छोड़ देते हो, सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके चला जाता है। फिर आप देखते हो कि वापस से वो चला गया, इस बार फिर मेरी गलती है। आप फिर से होपोनोपोनो प्रेयर या फिर कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करते हो और उस टेक्निक से वो पर्सन सामने वाला फिर से वापस आ जाता है और फिर आपकी टेक्निक करना छूट जाती है तो किसी रीज़न की वजह से वो पर्सन वापस से आपको ब्लॉक करके फिर से चला जाता है। आप फिर कोई दूसरी टेक्निक की तरफ जाते हो और इतने प्रोसेसेस करते करते आपका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका होता है कि एट दी एंड आप इस बात को बिलीव कर लेते हो कि वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है या कोई आपको बता देता है कि आपको आपकी लाइफ में वो पर्सन मिलेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये बात कोई नहीं आपको बता पाता उस वक्त कि आप कहीं भी जाओ आपकी वाइब्रेशन हमेशा ही आपके साथ जाने वाली है। अगर किसी और पर्सन की आप बात सुनकर उस रिलेशनशिप में से निकल भी जाते हो और कहते हो कि मैं बेटर पर्सन डिजर्व करती हूँ या करता हूँ और अपने अंदर से उस रेजिस्टेंस को रिलीज नहीं करते हो जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आई हैं, तो फ्यूचर में आप भले ही दूसरे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे लेकिन वहाँ भी यही रीज़न रहेगा कि इसी रीज़न की वजह से वो रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी टेम्पररी सॉल्यूशन पर काम किया गया है, परमानेंट सॉल्यूशन पर काम ही नहीं किया गया है जो आपके अंदर है। और कल ही मेरी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, वो चाहती थी कि उनका डिवोर्स आसानी से हो जाए, उसके लिए उन्होंने मुझसे एफर्मेशन कोई पूछा। तो एफर्मेशन के आंसर में मैंने उनको कहा कि यूनिवर्स मेरे सारे काम हमेशा आसानी से कर देता है या यूनिवर्स मेरी सारी डिज़ायर्स को हमेशा पूरा करता है, कुछ इस तरह से मैंने लिखा था। अब उन्होंने मुझसे ये एफर्मेशन पूछा तो मैंने उन्हें आंसर किया। अब उसके बाद उन्होंने रिप्लाई बैक में ये कहा कि मुझे डायरेक्ट डिवोर्स पे एफर्मेशन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए।
फिर उसके बाद मैंने उस कमेंट में कोई भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि इस चीज़ को मैं कमेंट बॉक्स में समझा नहीं पाता हूँ लोगों को कई बार, कि जब भी आप किसी चीज़ को सॉल्यूशन की तरह देखने की कोशिश करते हो तो नॉर्मली हर लोग उसको एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन की तरह देखते हैं, कि अगर मैं बोल दूं कि आप ऐसा बोल दो कि मेरा डाइवोर्स आसानी से हो चुका है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एफर्मेशन बोलने में भले आपको करेक्ट लगे, लेकिन जो पर्सन इस वक्त रेजिस्टेंस में होता है उसको बोलने पर जो फीलिंग होगी वो नेगेटिविटी की हमेशा होगी। तो जब आप उसकी जगह ये अफर्मेशन यूज़ करोगे कि यूनिवर्स मेरे सारे काम हमेशा कर देता है, और अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो आपके सारे काम में तो ये भी काम आता ही है, और इसमें क्या है, डाइवोर्स वर्ड का आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हो, और वर्ड को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पर आप उसकी वाइब्रेशन को वीक कर लेते हो और अपनी अलाइनमेंट को ज़्यादा बढ़ाने लगते हो, क्योंकि आप फोकस चेंज करते हो थोड़ा सा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि यूनिवर्स मेरे सारे काम को आसानी से कर देता है, तो यहाँ पर आपका जो अभी करेंट प्रॉब्लम है उसमें से भी आप निकलते हो, और इन फ्यूचर भी यूनिवर्स आपके सारे कामों को इसी तरह से इजीली हैंडल कर लेता है। तो इसके लिए मैं कई बार नहीं बता पाता हूँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट कई बार लोगों का सिंपल सा एक लाइन में होता है, लेकिन उसका आंसर मेरे पास 2-3 मिनट का होता है या 5-10 मिनट का होता है। तो इसके लिए हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन की कोशिश कीजिए, ना कि टेम्पररी सॉल्यूशन की। अब जैसे मैं सब्लिमिनल भी बनाता हूँ, तो सब्लिमिनल में आप देखोगे कि सब्लिमिनल आप डायरेक्ट एक डिज़ायर के लिए बनवाते हो या मल्टीपल डिज़ायर के लिए बनवाते हो। तो जैसा आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि जब भी मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ तो सबसे पहले अलाइनमेंट के एफर्मेशंस को रखता हूँ, उसके बाद ही डिज़ायर के एफर्मेशंस को रखता हूँ। और इसका रीज़न भी यही होता है, क्योंकि मुझे पता है कि डिज़ायर आप तो मैनिफेस्ट कर सकते हो आसानी से किसी भी टेक्निक से, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस को जब तक आप अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो परमानेंटली आपकी लाइफ में नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मेरे हर एक सब्लिमिनल आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए, रूटीन में आने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और तब मैनिफेस्टेशन भी उसमें से ज़रूर होती है। लेकिन जो लोग भी मुझसे पर्सनली भी सब्लिमिनल बनवाते हैं या चैनल पे भी सब्लिमिनल सुनते हैं, तो उनका भी हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि इसको कितने दिनों तक सुनना है। अब इसका आंसर कई बार देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टोटली चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अलाइनमेंट में आओगे आपका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आप अलाइनमेंट में 1 दिन में आ जाओ, 1 हफ्ते में आ जाओ, 1 महीने में आ जाओ, एटलीस्ट 2-3 महीने में तो नॉर्मली हर किसी को लगते ही हैं आने में। तो फिर कई लोगों के रिजल्ट भी जल्दी आते हैं, कई लोगों को थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इस चीज़ को समझना होता है कि मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ वो बनाता ही इसीलिए हूँ कि मुझे बिलीफ है उस चीज़ पे कि वो वर्क करेगा, और वो उसमें मेरा तरीका होता है, और मेरा तरीका कभी भी जल्दबाजी वाला नहीं होता है। मेरा तरीका हमेशा चीज़ों को आराम आराम से करने का होता है, कि आप पहले अलाइनमेंट में आओ, उसके बाद आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ताकि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में रहे। ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है बार बार आपको, तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन आती है, फिर वापस चली जाती है, आती है, फिर वापस चली जाती है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन नहीं करते हो, कुछ दिनों तक कोई प्रोसेस करते हो, कुछ दिनों तक कोई और प्रोसेस करते हो, तो इसमें मैनिफेस्टेशन भी कुछ दिनों की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है हर एक चीज़ का। अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर पाते हो परफेक्ट है, अगर नहीं कर पाते हो ग्रेटिट्यूड से कर सकते हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो, और इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई प्रोसेस को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाना ही पड़ता है। चाहे आप मेडिटेशन को उसका हिस्सा बनाओ, चाहे आप ग्रेटिट्यूड को इसका हिस्सा बनाओ, क्योंकि हम दिन भर में कई सारी चीज़ों को देखते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तो कई लोगों की कई तरह की वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। तो हम जो लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक जो प्रोसेसेस को अपने साथ रखते हैं, वो प्रोसेस हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की वाइब्रेशन से, बाहर की रेजिस्टेंस से। तो शुरुआत आप जिस भी चीज़ से करो उतना मैटर नहीं करती, लेकिन प्रैक्टिस आपको लॉन्ग टर्म पर लेकर जानी है, वो बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि कब आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशन आती है आप नहीं जानते हो। कई बार नेगेटिव सिचुएशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन भी आती है, और वहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो। वहाँ पॉजिटिव सोचना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन जो नेगेटिविटी चल रही होती है उस पर से ध्यान हटाना हमेशा जरूरी होता है। इसमें मेडिटेशन आपकी हमेशा हेल्प करता है। दूसरा एक ये रीज़न मेरे अकॉर्डिंग होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और ये ज़्यादातर स्पेसिफिक पर्सन में होता है, तो स्पेसिफिक पर्सन में मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मेरा रिलेशन पहले जैसा था, मुझे वैसा का वैसा चाहिए, मुझे पहले जैसा ही अच्छा रिलेशन चाहिए। तो आप अपना रिलेशन को वापस से मैनिफेस्ट कर लेते हो और वो पहले जैसा अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि इससे पहले रिलेशनशिप में कोई रेजिस्टेंस रही थी, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। अब वापस से आप रिलेशनशिप को पहले की तरह मैनिफेस्ट करोगे तो पहले की तरह अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन पहले की तरह ही किसी रेजिस्टेंस की वजह से वो ब्रेक भी हो जाता है।
तो जब भी आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करो या किसी न्यू चीज़ को मैनिफेस्ट करो या किसी पुरानी ही चीज़ को वापस से मैनिफेस्ट करो, तो मैनिफेस्टेशन में फोकस हमेशा होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी लाइफ में न्यू है और आपको ये चीज़ आपकी लाइफ में चाहिए, ताकि जो पुरानी रेजिस्टेंस आप बनाते हो, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो कई बार आपका माइंड पास्ट की बातों को भूल नहीं पाता और पास्ट की बातों को याद करके करंट रिलेशनशिप को वापस से बिगाड़ लेता है। तो इसके लिए रिलेशनशिप को जब आप न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करते हो, भले ही पर्सन सेम है लेकिन एक न्यू रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो, तो आप पास्ट को पूरी तरह से पीछे छोड़ कर आते हो और एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करते हो जहाँ पर पुरानी गलती का कोई भी रेजिस्टेंस या ब्लेम एक दूसरे के लिए नहीं रहता। तब वो रिलेशन अच्छा चल पाता है। और एक सबसे बड़ी मेजर गलती जो हम करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, और मैंने तो ये बहुत बार की है, और जब इसका एहसास हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बात भी समझ में आने लगी कि देर कभी नहीं होती। आपको जब पता चलता है तभी आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये रीज़न ये है कि जब हमारी कोई मैनिफेस्टेशन होती है और वो मैनिफेस्टेशन अगर हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थी और हमने उसको बहुत मुश्किल से लेकिन मैनिफेस्ट तो कर ही लिया, यानी एक तरह से विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ चुकी है, तो जब ये सिचुएशन आती है कि आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो आप खुद से भी और दूसरे लोगों से भी इस तरह से इस बारे में बात करने लगते हो कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। और इस रीज़न से ये चीज़ रिवर्स हो जाती है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है आपको, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और जब इस चीज़ को मैं समझा था तब से मैंने कभी भी इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। आज आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ, ये सेंटेंस यूज़ करता हूँ कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं हमेशा डिज़र्व करता हूँ। तो ये एफर्मेशन मुझे इसमें से निकाल देती है कि कोई चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और ये बिलीफ मेरे अंदर डाल देती है कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो कोई भी चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं रह जाती कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो और मेरे लिए ऐसा हो जाए कि ये चीज़ इतनी इम्पॉसिबल थी, ये कैसे हो गई, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग इसको यूज़ करते ही हैं। अगर आप भी यूज़ करते हो तो इस सेंटेंस को तो यूज़ करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिएगा और हमेशा ये बोलिएगा कि मैं जो भी चाहता हूँ या मैं जो भी चाहती हूँ वो मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। तो ये कुछ मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन मतलब मैनिफेस्टेशन के होने के बावजूद भी उसको रिवर्स कर देती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और नवंबर मंथ बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से, जिसमें 21 डेज की क्लासेस होंगी। टाइमिंग रात 7 से 8 बजे या 9 से 10 बजे, ये दो में से कोई एक टाइम। और इसकी क्लासेस होंगी 21 दिनों तक, जिस 21 दिन में मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करता हूँ, जिसमें बेसिक है सबसे ज़्यादा मेडिटेशन। तो अगर आप लोग ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, और उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और उससे पहले आप अनाउंसमेंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है नवंबर मंथ की अनाउंसमेंट वीडियो, उसके बाद आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आइएगा, ताकि आप क्लियरली जान पाओ कि आपको इस वक्त उस क्लास की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर सप्लीमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो तो उसके लिए भी आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपके इससे डाउट्स क्लियर हुए ये भी बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।